राधे राधे महाराज जी। जी मेरे आपसे कुछ प्रश्न थे महाराज जी। बोलो। जैसे अभी आपने इनसे कहा कि अगर भगवान से विनती करो तो भगवान स्वप्न में भी आकर दर्शन देते हैं। हाँ, तो मेरा यही जानना है कि जब भगवान स्वप्न में आकर दर्शन दे के आपसे ये कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता ना कीजिए, कोई भी परेशानी आपके लिए है, मैं आपके लिए तत्पर खड़ा हूँ, उस समय भी उस भक्त को भगवान ऐसे बुरे ख्याल क्यों आते हैं कि वो अपने शरीर का देह त्याग कर दे, या ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं? समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि आपने अभी तक भगवान स्वप्न में आकर ये कहना चाहते हैं कि तू मेरा हो जा, पर आपने अभी तक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं किया। जब तक समर्पण नहीं करोगे ना, तब तक गलत विचार निकलेंगे नहीं। जब भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको स्वीकार कर रहे हैं तो आपने फिर उनमें समर्पण क्यों नहीं कर दिया? एक बार समर्पित होकर देखो तो सही, परिणाम ना आए तो कहना। महाराज जी समर्पण तो बहुत है, लेकिन क्या है कुछ समस्याएं ऐसी है कि जो मेरे पिताजी है वो थोड़ी दारू वगैरह करते हैं और मतलब गाली गलौज करना, उदम मचाना, घर में गृह कलेश रहता है। और समस्या ये भी नहीं, समस्या ये है कि जहाँ वो दारू की गाली बकते हैं या लोग उन्हें मारते हैं, मैं वहीं जॉब करता हूँ, तो थोड़ा मन में बुरा भी लगता है और कभी कभी गलत ख्याल भी आते हैं। और जैसे कोई मेरा साथ भी देने की कोशिश करता है तो वो उल्टा उसमें फंस जाता है। जैसे मेरा एक मित्र है, उसने मेरी बहुत मदद की बुरे समय पे, लेकिन मेरे कारण वो स्वयं फंस गया। क्यों? मुझ पे थोड़ा कोई कर्जा हो गया था, तो उसने लोन लेके मेरा कर्जा पटाया, लेकिन उसके कारण उस पर समस्या आ गई, क्योंकि मैंने उसका पटाने की बहुत कोशिश करी, बहुत काम करने की कोशिश करी और सब्जी का ठेला भी लगाया और काम भी किए, लेकिन किसी में सफल नहीं हो पाया। नहीं, पर आपको उसका पैसा देना चाहिए। नहीं तो वो तो मांगता भी नहीं है और मैं तो कोशिश करता हूँ कि उसका दूं, और अभी जल्दी देना चाहिए उसका। कोई आप कितनी मदद करता है, आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए, यही धर्म है। रही बात आपके पिताजी की, तो पिताजी की हर बात को जो अच्छी ना लगे इग्नोर कर दो। ये समझो कि जैसे दुर्गंध से भरी हवा नहीं आती जी, कई बार आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ गंदी हवा आ रही हो, नाक पकड़ना पड़े, जहाँ नाले वाले बहते हैं कितनी दुर्गंध होती है। मछली पालन जहाँ होता है वहाँ कितनी सारी दुर्गंध सी आती रहती है। मुर्गा कटता है जहाँ मंडियों में, जहाँ जहाँ कितनी तो आप क्या करते हो उस समय? नाक को बंद कर लेते हो जी, नाक में रुमाल रख लेते हो जी। उसी तरह पिता की हर वह गलत दुर्गंध से भरी गलत विचारों की बातें जब आपकी तरफ आए तो अपने कानों पर उंगली रख लो, सुनो ही मत, और सुनो भी तो इग्नोर कर दो। नहीं जो तो बातें अच्छी ना, देखो समाज में दो चीजें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। या तो आपकी तरफ कोई अच्छी बात आएगी या तो आपकी तरफ कोई बुरी बात आएगी। अच्छी बात आए तो अच्छी बात को ग्रहण कर लो, बुरी बात आए पसंद ना हो, मैंने कुछ कहा आपको और आपको पसंद नहीं है जी, पिता ने कुछ कहा आपको और आपको पसंद नहीं है, उन बातों को सुनकर इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। ये समझो, जब आप ये बताओ, कांटा है बहुत सारे जी, कांटा के ऊपर पांव रखा जाएगा तो चुभेगा। अब आप कांटा से कहो, कांटा भाई साहब चुभना छोड़ दो, तो क्या कांटा चुभना छोड़ देगा? नहीं। इसलिए आपको ही पांव को बचा के रखना पड़ेगा। कांटा अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, लेकिन आप बच के चल सकते हैं। इसी तरह पिता हैं आपके, वो अपना स्वभाव शायद ना बदल पाए, लेकिन आप उनकी हर बात से बच बच के चलो। पिता है, आदर करते रहो, सम्मान करते रहो, जरूरत में बाप का साथ दो, लेकिन बात अच्छी ना लगे तो इग्नोर करते चलो। लेकिन महाराज जी क्या होता है कि हम देखते हैं तो वो उनको लोग मारते हैं, पीटते हैं, तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना महाराज जी। किसको मारते हैं? पिताजी को। लोग वो सबसे गाली बकते हैं तो वो लोग मारते हैं, तो वो सामने ही जॉब करता हूँ तो थोड़ा बुरा लगता है। तो पिताजी को लोग मारते हैं? हाँ। तो पिताजी को समझाओ कि शराब ना पिए। नहीं मानते, वो नहीं मानते तो फिर पिटना तो पड़ेगा कुत्तों की तरह। वो तो स्वभाव है, जैसी करनी वैसी भरनी, फिर इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप पुत्र हैं, आपको बुरा लगेगा, बात सही है, आप जाके बचाव कर सकते हैं हाथ जोड़ के सामने वाले से, लेकिन आप पिता को समझाइए, नहीं तो फिर उनको तो फिर कर्म दंड तो है, कोई गाली देगा किसी को आप देंगे तो वो पिटना तो पड़ेगा फिर। जी महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न था ये था कि अभी आपकी एक वीडियो कुछ वायरल हुई थी जिसमें एक लड़के ने आपसे प्रश्न किया था कि जैसे राम जी की आयु 33 साल थी
तो उनकी दाढ़ी मूछें नहीं थी। हाँ। तो उसमें आपने बताया था कि वो भगवान थे इसलिए। जी। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि महर्षि वेद व्यास जी और भगवान परशुराम भी तो भगवान के ही अंश थे, फिर उनकी दाढ़ी मूछें क्यों थी? भगवान परशुराम जी और व्यास जी, इनके बारे में आप लोगों ने फोटो देखी है, जो ओरिजिनल हैं ये सब सदा जवान रहने वाले हैं। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। फोटो तो कल्पना की, जिसने जैसी बना दी वैसी आपने मान ली। भगवान के बारे में लिखा है। हम जैसे राम और कृष्ण का जी नारायण का रूप देखते हैं ना, उनके स्वरूप के बारे में लिखा है। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम। भगवान के बारे में कहा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान के बारे में क्या है? सर्व सामर्थ्य। क्या है? सर्व सामर्थ्य। क्या मतलब हुआ इसका? वो सब समर्थ, सब चीज में समर्थ है। हाँ, वो चाहे तो अपने को सदा जवान रखें और वो चाहे तो अपने को बूढ़ा कर लें। जी। तो भगवान के राम और कृष्ण के रूप में, वामन के रूप में वो सदा जवान रहते हैं। तो किसी रूप में यदि वो अपने को बूढ़ा बनाए, भाई भगवान तो सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। तो भगवान चाहे तो निराकार हो जाए। हनुमान जी लंका गए तो छोटे से बनकर गए। मसक समान रूप कपि धरी अति लघु रूप पवन सुतलीना। फिर माता सीता ने कहा कि तुम इतने से हो, रावण से और रावण की सेना से कैसे लड़ोगे? तब हनुमान जी बोले माता मैं बड़ा भी हो जाता हूँ। कैसे होते हो? तो भयं पर्वताकार शरीरा। हनुमान जी कैसे हो गए? पर्वत के समान। तो हनुमान जी हैं, इतने से हो जाएं, इतने बड़े हो जाएं। भगवान राम से मिलने गए तो पंडित जी होके गए। तो भगवान हनुमान जी तो राम के भक्त हैं ना, वो छोटे बड़े हो सकते हैं, जवान और बुढ़े हो सकते हैं। तो भगवान है ना, वो जिस रूप को चाहे कि मैं सदा जवान रहूंगा, इस रूप में सदा जवान रहेंगे। वो चाह लें कि मैं बूढ़ा हो जाऊं तो भगवान बूढ़े हो जाएं। तो भगवान के लिए ये सब नहीं होता कि भगवान जवान है कि बूढ़े। भगवान भगवान है, वो जवान हो जाए बूढ़े हो जाए। हम बूढ़े नहीं, हम जवान नहीं हो सकते बुढ़ापे के बाद। हम अभी चाहें कि हम 80 साल के बूढ़े हो जाएं तो हम अभी नहीं हो सकते। हम एक टाइम पर सब कुछ होगा। लेकिन भगवान आज चाहें तो जवान हो जाएं और आज ही चाहें तो बच्चे हो जाएं, आज ही चाहें तो बूढ़े हो जाएं। इसलिए वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व, वो भगवान सर्व सामर्थ्य है। वो चाहे तो चुटकी बजाए तो प्रलय हो जाए, वो चाहे तो चुटकी बजाए तो सृष्टि आ जाए। मैया यशोदा ने कहा मुंह खोल, इतना सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो भगवान जब चाहे जवान हो जाए, जब चाहे बूढ़े हो जाए। उनके लिए क्या बुढ़ापा और क्या जवानी। भगवान सदा सुंदर है, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। यदि किसी रूप में वो बुढ़ापे का भी अभिनय कर रहे हैं तो भगवान कर क्या रहे हैं? अभिनय। भगवान संसार में अवतार क्यों लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों अवतार लेते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है तो हानि को बचाने के लिए कभी राम कभी कृष्ण, तो कभी वेदों की रक्षा करने के लिए, पुराणों को प्रकट करने के लिए वेद व्यास जी बनकर आए, तो कभी सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए परशुराम बनकर आए। अब इन रूपों में भगवान चाहे जवान अपने आप को करें, बूढ़ा करें, वो भगवान की अपनी स्वतंत्रता है। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान सदा जवान है, भगवान सदा बूढ़े हैं। भगवान स्वयं भगवान है, वो जब चाहे जो हो जाए। इसलिए भगवान में कोई कानून, कोई ना धर्म। भगवान के शरीर से धर्म प्रकट हुआ। ये काल हमको प्रभावित करता है, काल के वशीभूत हम हैं। भगवान काल के वशीभूत नहीं है। भगवान का नाम है कालों के काल महाकाल। शंकर जी को क्या कहा जाता है? ये कालों के भी काल है। शंकर जी कालों के काल हैं, लेकिन वो शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। जो शंकर जी कालों के काल हैं, वो शंकर जी अपने हृदय में सदा राम का ध्यान करते हैं। सोचिए राम कितनी बड़ी शक्ति है। कौन है राम, कौन है कृष्ण? जिनका ध्यान शिव कर रहे हैं, वो शिव, जिन शिव के वश में काल है। शंकर जी चाहें तो समय को रोक सकते हैं, शंकर जी चाहें तो समय की गति रोक सकते हैं। वो शिव जी किसका ध्यान कर रहे हैं? राम जी। हाँ, तो भगवान राम है बेटा। उनका जवानी और बुढ़ापे से कोई लेना देना नहीं। भगवान के संकल्प से सृष्टि होती है। किससे होती है? संकल्प से। संकल्प। ये सोचा हो गया
वो सदा जवान रहे। भगवान के लिए क्या बुढ़ापा। यदि किसी रूप में उन्होंने बूढ़े का अभिनय किया, इसमें कोई आश्चर्य तो है नहीं, है ना। महाराज जी मेरा आखिरी प्रश्न और है, समझ में आई बात? जी महाराज जी, मेरा आखिरी प्रश्न और है कि जैसे मनुष्य ये सोचता है गर्भ के अंदर कि मुझे इस बार मनुष्य योनि मिल जाए, उसके बाद इस मनुष्य योनि में दोबारा ना आना पड़े, फिर तुलसीदास जी रामायण में ये क्यों कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ऐसा क्यों है? हाँ, तो मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है ही ना भाई। आपको मिल गया है मनुष्य का तन, तो आपको उसकी कीमत नहीं पता। जिन्हें नहीं मिला, कुत्ते से पूछो, बिल्ली से पूछो, कि उनको बिल्ली कुत्ते को भगवान ऑप्शन दे कि भाई तुम्हें बनना हो तो क्या बनोगे, तो वो तो मनुष्य ही बोलेंगे ना। तो हम तो बन गए मनुष्य, तो कीमत नहीं है। जो नहीं बन पाए उनसे पूछो कि मनुष्यता की कीमत क्या है। इसलिए मिला है तो अब इस शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है तो पालो। मानव तन ही है जो ईश्वर को प्राप्त करा सकता है। दूसरे किसी शरीर में शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर से मिलाए। इसलिए बड़े भाग्य से मिला है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु कि नर करुणा कर देही, दे तईस बिनु हेतु सनेही। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, तो प्रभु का खूब ध्यान करो, भगवान का नाम जपो, खूब प्रेम करो भगवान से, और खूब पैसा कमाओ, समाज की सेवा करो और भगवान से जुड़े रहो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। हाँ मैया, मैं मुरैना से आई। बताओ। मेरी 2 बेटी है, उसने मेरे को मार पीट के निकाल दिया घर से। बेटी ने? बेटी ने। अच्छा। और दूसरे के संग रहता है, दूसरे आदमी के संग रहता है। मेरे को मार मार के दीवार में पटक पटक के मारी, मुंह पटक पटक। कौन, बेटी ने कि बेटे ने? बेटी ने। बेटा नहीं है मेरा एक भी, लड़की है 2 बस। तो बेटियां मारती हैं आपको? हाँ। शादी हो गई उनकी? शादी है, लड़का एक दोनों पे। तो आपको क्यों मारती हैं? दूसरे के संग रहता है इसलिए। कौन रहता है? लड़की दूसरे आदमी के संग रहता है। शादी वाले को तो छोड़ दिया, दूसरे के संग। अच्छा, अपने पति को छोड़ के हाँ, पराये पुरुष के संग रहती है। हाँ। तो आपने समझाया उनको? हाँ समझाया, तई मेरे को दीवार से पटक पटक के मारी, बिन्ने खूब घर से निकाल दी। अच्छा, यूँ तो दोनों बेटी ऐसी हैं? दोनों। फिर अब बताओ मैं क्या आपकी सेवा करूं? अब महाराज जी मैं यहाँ आवे को रह गई, आपकी कृपा है तो मैं यहाँ बनी रहा हूँ आपके पास। ठीक है मैया, आपको यहीं रहना गौरी गोपाल में। आपका ये दास अनिरुद्ध बेटा बनकर आपकी सेवा बहुत तुम्हारी महाराज जी, बहुत कान क्या करा। आप चिंता ना करो, आप यहीं रहना। अब यहीं रहना है। अभी आपकी व्यवस्था करा रहे हैं बेटा। ले जाओ, मैया को रखवा जाओ, अच्छे से जाओ। बेटियों का नंबर देना, मैं बात करूंगा ना एक थोड़ी। छोड़, देखो कैसी बेटियां हैं। महाराज जी बात नहीं करते, यूँ कहते मर गए, हमारा मैयो नहीं है, मर गए, यूँ कहता है मर गए। देखिए, जब स्त्री के भीतर स्वार्थ चढ़ता है ना, पर पुरुष का स्वार्थ देखो, अपनी माँ को और अपने पति को और बच्चों को भी छोड़ दिया क्या? बच्चा उनके साथ रहता है, और मेरे सब गिरस्ती बेच बाँच के पैसा खाए पी के हम मार मार के निकाल दे। खूब मारी, दीवालन से पटक पटक के। तेजाब डाल रही थी मुँह में पकड़ के, तेजाब। फिर बड़ी मुश्किल से निकल के आई महाराज, ऐसे शीशी तेजाब के डारे मुंह में डाल रहा था। बड़ी दुष्ट बेटियां हैं भाई, क्या करें बताओ। ऐसी बेटियां, गजब कर दिया बेटियों ने। बहुत मारी महाराज जी, आपके पास शरण में आए। तो आपका घर कहाँ? घर मुरैना है। तो वहाँ घर पे अब किसने, कौन रहता है घर पे? कोई नहीं है महाराज जी, आदमी खत्म है गए, आदमी आए नहीं। तो आप यहाँ रहोगी तो घर पे कौन रहेगा फिर? कोई नहीं है घर पे मेरा। बेटी है तो बेटी तो बाहर आते, ग्वालियर, ग्वालियर रहता हूँ। नहीं, आपका जो घर था वो घर पे अब कौन रहेगा? घर नहीं महाराज जी, बेच बाँच गए वो तो। अच्छा, किसने बेच दिया? देवर ने बेच दिया, जुआ में। देवर ने? हाँ, देवर ने घर बेच दिया, बेटियों ने घर से निकाल दिया। ठीक है, अब आप यहीं रहना, चिंता। ये कौन है आपके बगल में? महाराज जी राधे राधे। ये जा रहे थे तो मैंने इनको जगाए के लाए। महाराज जी इनका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में उनमें बताओ। आप यूँ कह रहे यहाँ तो पैसा वाले नहीं लेते, गरीबन ने नहीं लेते। तो मैया आपको देखो, आप ऐसा क्यों झूठ बोलती हो कि पैसा वाला ने लेते हो? मैं ना कही महाराज जी, कार्यालय में
मैंने कहते ना कही महाराज जी। आप यहीं रहो, यहाँ तो मैया आप जैसी जरूरतमंद माँ की सेवा करते मैं हैं। तो आपके शरण में आए, मुझे राख ले, मेरी बेटा बन जा चाहे कचू बन जा। नहीं, मैं आपका बेटा ही हूँ, आप चिंता ना करो। रखवा दो बेटा, जाओ मैया को ले जाओ, रखवाओ, जाओ अच्छे से भोजन प्रसादी कराओ। गुरु जी राधे राधे। मैं बिहार दरभंगा जिला से आया हूँ। मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है। अच्छा। मैं माँ भी साथ में, पापा भी आया हुआ है। अब मैं ज़्यादा दिन जी नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को इलाज चला, कीमो, मेरे को 14 कीमो हो गया है। मैं नशा वशा कुछ नहीं किया हूँ। मैं मोमोज चाउमीन भटूरे ज़्यादा खाता था, उससे मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है। अब मेरा अच्छा, चाउमीन बर्गर खाने से कैंसर? उससे डॉक्टर ने बताया, तो मेरा अभी आंत बाहर है। अच्छा। पूरी बॉडी खोल दिया डॉक्टर साहब ने। मैं 14 कीमो झेल लिया हूँ, यानी 14 बार सांप के जहर दिया जाता है मुझे। अच्छा। वो मैं झेल चुका हूँ। अब मुझे 1 साल का बिल मेरे को 36 लाख फिर डॉक्टर साहब बता दिया है। हमने गांव की जमीन वमीन बेच के भी मम्मी पापा ने मेरा सारा इलाज करवा रहा है। अभी कैंसर की दवाई अभी सिद्धू की पत्नी को हुआ था, उन्होंने बताया कि कैसे ठीक किया वैसी कर लो। अब वही हम खाना भी नहीं खा रहा हूँ मैं। हाँ, तो आपका ठीक है अब? नहीं, ट्यूमर पेट में हो गया दोबारा, फिर हो जाएगा सही। दोबारा कैंसर का ट्यूमर हो रखा है। डॉक्टर साहब ने मेरे को 40 लाख का बिल दे दिया 1 साल का। फिर दोबारा बोला आपका अभी इलाज चलेगा, और अभी जो रसिया में जो इंजेक्शन लॉन्च हुआ है वो जो मुझे पढ़ना है, 2 लाख का एक करीब इंजेक्शन इसमें लिख रखा है। चलो मुझे भगवान पढ़ना सब है, ठीक करेंगे। जरा मेरे को हेल्प चाहिए था। होगा, आप खाने पीने पे कंट्रोल करो, सब सही होगा। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा ये सवाल था गुरु जी, हम बिहार से आए हैं, भागलपुर जिला से। हम जब चंदन लगाते हैं इस पे गांव का मतलब कि अच्छा नहीं लगता है कि हम चंदन लगाते हैं तो। कौन बोलता है? मेरा गांव का आदमी बोल रहे हैं कि चंदन जब लगाते हैं ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है, बोलता है ऐसा लगाता है वैसा लगाता है। मतलब बहुत तरह तरह के सवाल को बोलते हैं, बहुत तरह तरह के सवाल को उठाते हैं। हम 6 साल के बम्बई में भी रहे हैं, 6 साल हम बम्बई में भी रहे हैं महाराज जी। वहाँ पे कहीं पे भी अपमानित नहीं हुआ है, लेकिन मेरे गांव में अपमानित बार बार मतलब कि किया जाता है टीका के बारे में। और यही आपसे हम गुजारिश है कि टीका के बारे में क्यों अपमानित होता है। ये बड़ी विडंबना है कि देखो, जो शराब पीते हैं समाज उनको अपमानित नहीं करती, उन्हें गलत नहीं कहती। जो गांजा पीते हैं, बीड़ी तंबाकू गुटखा खा के थूकते हैं, समाज उन्हें अपमानित नहीं करती, उन्हें गलत नहीं कहती। पर कोई माला पहन ले, तिलक लगा ले और भगवान का नाम जपने लग जाए, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उन्हें गलत कहते हैं। हम ये बचपन सनातन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अपने धर्म का और अपने धर्म के आचरण पर चलने वाले लोगों का अनादर करते हैं, और जो खुलेआम गलत हैं उन्हें लोग गलत नहीं कहते। आप सही राह पर चल पड़े, तिलक लगाएं और तुलसी पहन लें तो लोग पाखंडी, ढोंगी और ना जाने क्या क्या कहते हैं। ना मांस मछली भी खाते हैं महाराज जी, नहीं हम जो है लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं। आप अच्छे हैं, चलते रहिए, जमाना क्या कहता है परवाह ना करिए, अच्छी राह पर चलिए, भला होगा आपका। थैंक यू राधे 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 गुरु जी। जी, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज साक्षात देखने को मौका मिला है, और रोज टीवी पर या फोन में देखते हैं, तो बहुत बहुत प्रणाम। मेरा राधे जी महाराज जी, मेरे ना 2-3 प्रश्न हैं। मैं मन से बहुत परेशान रहता हूँ उन चीज़ों को लेकर के। पहले मैं मीट मछली बहुत खाया करता था, लगभग डेली खाया करता था। मुझे बाबा नीम करोली महाराज जी, मैं उन्हें अपने जीवन में गुरु मानता हूँ। उनकी प्राप्ति के बाद से सब कुछ छूट गया, सब मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर हो गया। नशा कभी नहीं किया, लेकिन मीट मछली खाता था। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि बचपन में या जाने अनजाने में कई बार बहुत सारे ऐसे कर्म हुए हैं, जैसे चींटी मर गई, मच्छर, हम लोग घर में है, मोर्टीन लगा रहे हैं, मच्छर मर रहे हैं, तो जाने अनजाने में जीव हत्या बहुत हो रही है, उसका क्या होना है महाराज जी? कोई बात नहीं, उसके प्रायश्चित के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करिए, नित्य भगवान नाम का जाप करिए। आप कोशिश करिए कि अब जीव हत्या ना हो। कुछ जीव हत्या आप चाह कर नहीं करते, पर मजबूरी में करना पड़ता है। ये नित्य के पाप होते हैं। भगवान का कीर्तन करने से सारे जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कीर्तन और भगवान के चरणों में समर्पण। महाराज जी एक प्रश्न और है। मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और अभी कोई संतान नहीं है। पिछले लगभग 1 साल पहले से मैंने वृंदावन आना शुरू किया। मेरे जीवन में कृष्ण नहीं थे,
पहले गुरु की प्राप्ति हुई बाबा नीम करोली महाराज जी की, उनके बाद में मुझे श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई। बिल्कुल। मेरे सपने में मैंने एक दिन देखता हूँ कि मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और मैं उनको देख रहा हूँ हाथ पर उठाकर, ये बाके बिहारी जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। तो इसका क्या अर्थ है? अब बिहारी जी से आपका संबंध जुड़ गया है तो आपके बच्चा भी होगा, भगवान देंगे। लेकिन महाराज जी उसके तुरंत बाद में वृंदावन आता हूँ और मुझे खुशखबरी मिलती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़ गया और मेडिकल साइंस ने मना कर दिया है बिल्कुल। क्यों? कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, ऑपरेशन कराना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि दूसरी टेक्नोलॉजी से करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। मैं जानता हूँ जो साइंस के पास नहीं है वो भगवान चाहे तो पल भर में सब कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसामर्थ, सब कर सकते हैं। गुरुजी कभी भगवान का नाम जप करिए बस। देखो आपके लिए एक बात बताऊं, बेटा हो जाए भगवान करे आपके और आपका सारा कष्ट दूर हो। दूसरा एक पक्ष ये भी है कि भगवान यदि कुछ नहीं देते तो उनके ना देने में भी उनकी कृपा मानना चाहिए। जी गुरुजी बिल्कुल। इसलिए आप हर हाल में भगवान की शरण में रहकर खुश रहिए। भगवान दें तो अच्छा है, ना दें तो उनकी मर्जी है। हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। जन्म इस संसार में स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सा बच्चा पाया? जी। मीराबाई तो इतनी बड़ी भक्त थी, कौन सा पुत्र पाया? उन्होंने पुत्र नहीं पाया, उन्होंने भगवान को ही प्राप्त कर लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न है। बाबा नीम करोली महाराज जी के लिए दो शब्द आपके विचारधारा क्या है? बहुत अच्छे संत हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो हनुमान जी के ही अवतार हैं। तो ये संत इस धरती पर अनेक अनेक समय पर अनेक अनेक टाइम पर भक्तों के कल्याण के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए ऐसी शक्तियां भगवान अपनी भेजते हैं, नीम करोली बाबा जी के जैसी। तो ये साक्षात भगवान के भेजे गए उनके पार्षद हैं। स्वयं भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। भगवान अपने ही अंश रूप में किसी को भेज देते हैं। जी जी, बोलो श्री बाके बिहारी लाल की।